हे गाइस, मैं हम स्टार्टिंग द वीडियो और आज आ गया हूं वापस से मैग्नेटिक मटेरियल का वीडियो नंबर 5 लेकर के। सर वीडियो नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दो टॉपिक कवर करेंगे इसमें दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला एक डेरिवेशन जो मैंने छोड़ा है, जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में नहीं सिखाया क्योंकि टारगेट था कि लास्ट में सिखाऊं अच्छे तरीके से। और एक टॉपिक और है जो हिस्टेरिसिस लूप, जिसको हम BH कर्व बोलते हैं बहुत ही मोहब्बत से, जिसको हम BH कर्व कहते हैं और IH कर्व भी कहा जाता है, नो डाउट। उसको लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, वो कवर कर लेते हैं। वो दो टॉपिक जो BH कर्व वो लास्ट वीडियो में हो जाना चाहिए था, बट वो इस लास्ट वीडियो देख कर क्या ना ये वीडियो में कंटिन्यू हो गया, हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और लेके आ जाएंगे न्यूमेरिकल के लिए। और हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 10 का भी न्यूमेरिकल आने वाला है सर बहुत जल्दी। चैनल पे जुड़े रहो, चैनल को शेयर करते रहो, बताते रहो कि न्यूमेरिकल आने वाला है अनसॉल्व। फेसबुक के पीछे के न्यूमेरिकल आने वाले हैं बहुत जल्द, ध्यान देते। इसके बाद वही शूट करना है। देखिए देखिए देखिए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। ओके ओके, फोकस फोकस फोकस। यहाँ पे चलते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक ये क्या लिखा है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बहुत सुंदर लाइन है सर, एक बार फिर से पढ़िए सर। क्या लिखा है सर, क्या लिखा है? लिखा है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, मैग्नेटिक मूवमेंट याद रखना, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम का। अब इसको अगर ना समझे तो पीछे से देखो, एक एटम है जिसके न्यूक्लियस के आजू बाजू कौन रिवॉल्व कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सिंपल बात, बहुत बहुत कोई तोप वाली बात तो नहीं चल रही, बहुत सिंपल बातें चल रही। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है याद रखना चाहिए कि ये m वेक्टर होता है। अब स्टार्टिंग के वीडियोस यहाँ पे बहुत कम आएंगे तुमको। अगर तुमने स्टार्टिंग के वीडियोस देख रखे हैं, तुमने अगर स्टार्टिंग के वीडियोस देख रखे हैं भाई साहब, तुमको बहुत काम आने वाले। देखो मैंने पढ़ाया था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। एक यही सब यूज होने वाला है सर, ये देखो पढ़ाया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग के वीडियोस तुम्हें काम आएंगे, सीक्वेंस में देखने का और उसको पढ़ने का अलग ही मजा है सर। चलिए ध्यान देते। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस एटम। जैसे एक समझ लेते हैं कि अच्छे से थोड़ा समझते हैं, अच्छे से वीडियो बनाते हैं, अच्छे से चीजों को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। मैं इसके अंदर में एक n लिख देता हूँ, स्मॉल n लिख देता हूँ। और जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मैं प्लस लिख देता हूँ। प्लस मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ प्लस से, कि भाई वो प्रोटॉन है, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरे हुए हैं। ठीक है, इतना मैं दिखा देता हूँ। और मैं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ क्योंकि अपने को बड़े की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दिख रहा है वीडियो में अच्छे से दिख रहा है, डोमिनेटिंग है ये कलर, दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, दिख तो रहा है सर, बहुत सुंदर। इसको एकदम सेंटर पे लेके आ जाते हैं, बहुत सही से। ठीक है, इसको थोड़ा सा थिकनेस भी बढ़ा देते हैं इसकी, अच्छी खासी। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों की ही थिकनेस बढ़ा देनी चाहिए थी थोड़ी सी, ज़्यादा ही हो जाएगा। हाँ, इतना काफ़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं सिर्फ एक ही ऑर्बिट लेके चलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस मुझे नहीं पता कि वो न्यूक्लियस कौन से एटम का है। डिपेंड करता है एटम और एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी ऑर्बिट होंगी। वो ऑर्बिट तो डिपेंड करता है कि जो वो एटम पर्टिकुलर कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड में है, कौन से पीरियड डिसाइड करता है ना, कि पीरियड 1 पीरियड 2, नंबर ऑफ पीरियड्स बताते हैं ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। और नंबर ऑफ ग्रुप क्या होता था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल अगर लिंक में रहेगा, लिंकेज में, तो अच्छा समझेगा थोड़ा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब आपको पता है, तो हम लोग एक ऑर्बिट लेके चलते हैं, एक ऑर्बिट बना लेते हैं। हमको नहीं पता कौन सा एटम है, तो हम एक ऑर्बिट बना के चलते हैं। ऑर्बिट कई सारे भी हो सकते हैं, टोटल जो मैक्सिमम ऑर्बिट होता है वो 7 ऑर्बिट ही हो सकते हैं, 7 ऑर्बिट्स हो सकते हैं। पीरियोडिक टेबल ने हमें यही सिखाया हुआ है भाई, 7 ऑर्बिट्स हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बना लेता हूँ ब्लू कलर से। ठीक है, चलेगा। मैंने थोड़ा इलिप्टिकल बना लिया क्योंकि हमारा मानना है कि ऑर्बिट जो होते हैं इलिप्टिकल होते हैं, जैसे पता है तुमको। अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। हम लोग क्या ले लेते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग समझ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव बॉडी है, नो डाउट, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव बॉडी है। अब लॉजिक के अनुसार मैं मान लेता हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे दे देता हूँ, कैसे भी दे सकते हो, जो बुक में दिया मैं बुक से मैच कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे दे सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है। ठीक है, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दूं तुम्हारे ऑर्बिट की, तुमको अच्छे समझ में आए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है,
अब लॉजिक के अनुसार यही है कि भाई इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आता है, मान्यता यही है। तो मान लिया गया कि इस ऑर्बिट में जो करंट बन रहा होगा, जो करंट बनेगा, कैपिटल आई बोल देते हैं करंट को, यहाँ पर क्या बोल देते हैं, कैपिटल आई बोल देते हैं। जो भी करंट बनेगा वो मान लेते हैं करंट ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसा समझा लॉजिक, बहुत बढ़िया। करंट अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो कि एक बात समझ में आ रही है कि सर आपने सर एक चीज पढ़ाया था सर, आपने पढ़ाया था कि अगर किसी भी वायर में अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है सर, ये 4 उंगली मतलब करंट, अंगूठा मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। सर आपने मैग्नेटिक मोमेंट सर सिखाया था चैप्टर नंबर 10 में, यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 देखो लिंक हो जाता है वापस से। चैप्टर नंबर 10 आपको बहुत कुछ देता है सर, वो आना चाहिए तभी ये सब सीखना, नहीं तो सीखना भी मत, मजेदार नहीं है, फिर मजा नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 10 आप जो सोचो थोड़ा, चैप्टर नंबर 10 बोलता है कि मैग्नेटिक मोमेंट फॉर करंट कैरिंग लूप जो होता है वो आई इंटू ए वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, करंट का डायरेक्शन। अब सोचो कि करंट ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है, मतलब एरिया वेक्टर ऊपर, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ऊपर। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अगर मैं कह दूं तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, इसमें कोई बुराई वाली बात। मैग्नेटिक मोमेंट किसका, ऑर्बिट का, हम इसको एम ऑर्बिट बोल देते हैं, हम इसको एम ऑर्बिट बोल देते हैं, ठीक है, पूरी बुक में यही प्रिंट है इसलिए। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ऑर्बिट, ऑर्बिट का जो मैग्नेटिक मोमेंट, इस ऑर्बिट का, ये वाला जो ऑर्बिट है, ये जो ब्लू कलर है वो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे टाना नाना, हाँ तो बोलो यार पक्की बात, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट इतना है सर, एम ऑर्बिट ऊपर है, ठीक है, समझा सर। चैप्टर नंबर 10 सर लिंक है सर, मतलब आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो जाहिर सी बात है क्योंकि कोई पार्टिकल, कोई मास पार्टिकल अगर घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास किसके पास है बताओ, इलेक्ट्रॉन के पास मास होगा, इलेक्ट्रॉन के पास मास होगा, मास की वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं, वैसे मैं दिखा देता हूँ, ऐसे कोई चाहिए नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। मैंने दिक्कत ये कर दिया कि मुझे ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, मैं थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ। डिजिटल बोर्ड का ये फायदा है कि अपन शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। एक बात और समझो कि अब कोई मास, मतलब अब कोई मास, अब तुमने पढ़ा है भाई रोटेशनल डायनामिक्स, तुमने पढ़ा है कि कोई मास है जो गोल गोल घूम रहा है, तो उसका इनर्शिया होगा सर कुछ, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम होगा सर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंट जो होता है यहाँ का वो लिया जाता है ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, बात समझ आ रही है। तो एंगुलर मोमेंटम हमने ये ले लिया, जिसे हमने इसको बोल दिया एल, एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो हम जो जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो हम लोग बोल देते हैं कि हमने क्या क्या यूज किया, हमने यूज किया आई, डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करके ऊपर ले लेना ताकि अपने को जगह मिल जाए, ठीक है, इतना सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एल जो है वो मेरा एंगुलर मोमेंटम है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम, हाँ ना तो बोलो यार पक्की बात। और ये क्या नाम है इसका, आई जो है मेरा वो करंट है, ऐसे लिख देना, ऐसे थोड़ा थ्योरी वेरी लिख देना, थोड़ा थ्योरी वेरी लिखने आना चाहिए तुमको। ये करंट है मेरा, बहुत बढ़िया। और ओमेगा भी जाकर के आगे ओमेगा यूज होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है,
ये सब टर्म थोड़े पता होना चाहिए अपने को। एंगुलर वेलोसिटी है, बहुत बढ़िया। आर जो होगा ये आर जो होगा, आर एक डिस्टेंस होगा जो डिस्टेंस की तरह यूज होगा। क्या पे कर दूं, अब यही भी बनाया तो यही भी बना लेते हैं। यहाँ पे दिखा देता ना कि आर जो होगा ऐसे, रेडियस रेडियस तो कैसे दिखा सकते हैं ना। हाँ, इसका कलर बदल देते हैं, थोड़ा पिंक कर दे, पिंक, या फिर ब्लू 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 नहीं, ये कर देते हैं ना, ये कलर यूज नहीं होगा। ये स्मॉल आर जो रेडियस होगा, नो डाउट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट एक फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, जाहिर सी बात है, रेडियस तो डिस्टेंस है। एक चीज और समझ लो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया, और एंगुलर मोमेंट बता दिया, एंगुलर मोमेंटम, आई जो है वो करंट है। अभी आने वाले टाइम में आई इनर्शिया जैसा भी यूज होगा। एक काम करते हैं, आई को, ठीक है अभी हम लोग इनर्शिया को हम लोग आई डैश ले लेंगे, वहां पे समझ लेंगे, समझने के लिए समझ लेंगे, तो टेंशन नहीं है। अगर आपके अंदर समझदारी है तो समझ लेंगे सर, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। शुरुआत देखो, ये डेरिवेशन की शुरुआत कैसे होगी। हमारा मोटिव क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लास्ट में आंसर इसका चाहिए, एम ऑर्बिट का चाहिए। इतना मेरे को लॉजिक समझ में आ गया, बोलो इतना समझ में आ गया, पक्की बात। आगे चले, देखो इस डेरिवेशन की शुरुआत कैसे होगी। सबसे पहला पॉइंट जो कहता है, बहुत मोहब्बत भरा पॉइंट है दोस्तों, ये सबसे पहला पॉइंट कहता है कि आप सोचो, बताओ करंट की वैल्यू क्या होगी। करंट जो होता है, दिमाग लगाओ, जो करंट होता है वो होता है Q अपॉन टी। थिकनेस बढ़ानी चाहिए क्या मुझे थोड़ी सी, करंट Q अपॉन टी होता है। यहाँ पे कौन सा पार्टिकल दौड़ रहा है, ई दौड़ रहा है, ई माइनस, तो करंट जो होगा वो ई के तरफ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई, क्योंकि इसके बाद जो चार्ज होगा ई अपॉन टाइम पीरियड टी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट घूम रहा है तो कितने टाइम में क्या टाइम पीरियड टी होगा, कैपिटल टी लेंगे। और अब मुझे पता है कि जो मेरा कैपिटल टी होता है, सिंस डायरेक्ट लिख दूं क्या, मेरा मन तो डायरेक्ट लिखने का कह रहा है कि कैपिटल टी जो होता है वो तो 2 पाई/ओमेगा होता है। अगर मैं आई के जगह पे, अगर अब मैं इस वाले फॉर्मूले में, दोस्तों ध्यान से समझो, इस वाले फॉर्मूले में ई अपॉन, अगर मैं टी की वैल्यू 2 पाई/ओमेगा पुट करूं तो दिखने में कैसा दिखेगा, ये 2 पाई और ओमेगा यहाँ पे दिखेगा। अब मुझे इसी के साथ साथ पता है कि ओमेगा जो होता है वो V/R होता है, मुझे ये भी पता है। V जो होता है, इट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप चार्ज ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब वो सब, अब मैं सर्कुलर मोशन, वो रोटेशन डायनामिक्स वाला पार्ट नहीं बोलूंगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूंगा, मैं टाइम पास नहीं करूंगा। तो E अपॉन 2 पाई/R इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, V। ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर दी, V/R। तो ओमेगा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया V/R। तो V/R पुट किया तो V/R, तो EV अपॉन 2 पाई/R, बेसिकली क्या बन जाएगा बताओ, EV अपॉन 2 पाई/R। ये क्या बन गया बताओ, दिस इज अ करंट। करंट की वैल्यू सर क्यों निकाली, देखो शुरुआत करंट से किया, पर अभी सिर्फ करंट पे नहीं रुकना है अपने को, अपने को हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है सर, रुकना नहीं है सर, रुकना नहीं है सर, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, रुकना नहीं है। अब क्या करना है देखो, अब देखो क्या करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर ऑर्बिट, इनिशियली मैग्नेटिक मूवमेंट, सुनो ध्यान से, एम ऑर्बिट जो लिख रहा हूं, एम ऑर्बिट मतलब यही है, मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर ऑर्बिट, ठीक है। सिंबल में भी वो सब थ्योरी नहीं लिखने वाला, डायरेक्टली प्रूफ करूंगा। मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर ऑर्बिट में लिख देता हूं आई इंटू ए वेक्टर। अब सोचो आई की वैल्यू तो मैंने निकाल ली है, सोचो आई की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं। आई की वैल्यू क्या है बताओ, आई की वैल्यू है EV अपॉन 2 पाई/R। इसका एरिया कितना होगा भाई, सर्कुलर है, सर्कल है एक तरीके से, तो एरिया होगा πr²। एरिया की वैल्यू πr², करंट की वैल्यू ये पुट कर दी, सिंपल। जैसे ये वैल्यू पुट करी दोस्तों, देखो R और R कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, EV अपॉन EV अपॉन EV, एक R बच रहा है यहाँ पर, EVR अपॉन 2 बचेगा, क्या बचेगा, EVR अपॉन 2 बचेगा। ये किसकी वैल्यू होगी सोचो, किसकी वैल्यू हो गई है, एम ऑर्बिट की हो गई, किसकी हो गई, एम ऑर्बिट की पहली वैल्यू।
इसको डब्बे में डाल देते हैं ना, डब्बे में डालते चलो सर। डब्बे में डाल दिया, कोई दिक्कत बोलो। अपॉन में 2 बचा, EVR/2 बच गया, ठीक है आगे चलते हैं। डेरिवेशन थोड़ा है खतरनाक, नो डाउट, थोड़ा ध्यान देके देखना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे, EVR/2 हो गया। अब चलते हैं एंग्लो मोमेंटम की तरफ, एंग्लो मोमेंटम की तरफ चलते हैं। एंग्लो मोमेंटम का बेसिक लॉजिक क्या कहता है कि मैं तो हूं I इंटू ओमेगा। एंग्लो मोमेंटम क्या कहता है, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। I यहां पर क्या होता है याद रखना, I यहां पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। I यहां पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिख रहा है कि नहीं यार, बराबर स्क्रीन में दिख रहा है। और ओमेगा क्या होता है बताओ, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पता ही है। तो अब सोचो मैं क्या पुट करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मेरा, mr², mr²। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास है। तो इलेक्ट्रॉन से लेकर के न्यूक्लियर सेंटर तक की दूरी कितनी है, r है, मास m है, ठीक है। तो अब सोचो ध्यान से, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मास mr² इंटू ओमेगा क्या लिख सकता हूँ, v/r लिख सकता हूँ। ओमेगा तो अभी भी v/r ही है, पुट करेंगे भाई, तो r कैंसिल हो करके mv/r बचेगा। सोचो ध्यान से क्या बचेगा, mv/r। यहां पे जो ये m होगा ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये समझने वाली बात। अब मैं इसको डब्बा बना सकता हूं, अब मैं इसको डब्बा बना सकता हूं, ठीक है। जैसे ही मैंने डब्बा बना दिया वैसे ही मैं आगे के लिए बोल सकता हूं कि ठीक है भाई एक काम करो, मुझे एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे भी VR है और यहाँ पे भी VR है। तो VR की वैल्यू यहां से क्या निकालेंगे, यहां से VR की वैल्यू निकालो, यहां से VR की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वाली वैल्यू को यूज करो, कहां पर यूज करोगे, यहां पे यूज करो, यूज यहां पे, ठीक है। मेरे पास आजकल 2-3 कलर की पेन है, यहां पे यूज करना है, दिख रहा है, हाँ ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है, सब थोड़ा अच्छा लग रहा है, सही कि नहीं। यहाँ पे यूज करना है। तो EVR की वैल्यू अगर मैं m ऑर्बिट में डाल दूं तो देखो क्या मिलने वाला है, देखो क्या मिलेगा, m ऑर्बिट, मैं स्लो क्यों लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला डेरिवेशन है इसलिए लिख रहा हूं। E/2 VR की वैल्यू क्या पुट करनी है बताओ, VR के जगह पे क्या पुट करना है, VR के जगह पे पुट करना है L/2, सॉरी 2 नहीं है, L अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान से देखें तो ये दिख रहा है कुछ इस तरीके से, E/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक अलग वैल्यू दिख रही है, L साइड में दिखा दो और सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये हो जाएगा m ऑर्बिट। अब सोचना है, सुनो देख करके साफ साफ लग रहा है कि E/2me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, जो पार्टिकल के पास जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। तो ये पार्ट कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम की के ऊपर डिपेंड कर जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिट इन द एटम, सही है नहीं। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है, करंट की वजह से जो भी है, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डिपेंडिंग ऑन द एंगुलर मोमेंटम। बहुत बढ़िया, पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, नो डाउट अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इतनी बात याद होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसी ये बात समझा मुझे, जैसी ये बात मुझे समझ में आई वैसे मैं एक बात और करता हूँ कि ठीक है सर ये डिपेंड है सर अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं m की वैल्यू ऐसे बोल सकता हूँ कि सर कि m की वैल्यू क्या हो सकती है सर, m ऑर्बिट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ E/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू L, बहुत बढ़िया सर। और ध्यान से देखें तो एक चीज यहां से बोली जाती है, देखो ठीक है ये लिखने के तरीका से बताया,
बाकी इसका अब आगे उतना ज़्यादा रोल नहीं प्ले होगा, धीरे धीरे सुनना ध्यान से, पर आगे वाले थोड़े टाइम में होगा अगेन वापस से। बट यहाँ से एक नई चीज़ अपने को मिली कि इन लोगों ने बोला कि E/2ME वाला जो रेशियो है ना, इस रेशियो को बोल दो, इस रेशियो को बहुत ही खास रेशियो बोला जाता है, बहुत ही खूबसूरत सा रेशियो है जिसका नाम है जाइरो या फिर गायरो, जो बोलना है जो लोग, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो या फिर गायरो मैग्नेटिक रेशियो, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन, मैग्नेटिक रेशियो। याद रहेगी बात, कोई दिक्कत? जैसे यहाँ तक पिक्चर क्लियर है वैसे ही अब पिक्चर में कोई और आ जाएगा, पिक्चर में वक्त आ गया किसी और के आने का। इंतजार हमें यही था यार, इंतजार हमें यही था। मुझे एक बात और पता है कि फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट, फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट from second postulate of Bohr's theory of an hydrogen atom, ये जो सेकंड पोस्टुलेट है आपको ये एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। तो वहां पे बोला गया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है NH/2π, NH/2π होता है, NH/2π होता है। अब आप सोचो कि L की वैल्यू आपके पास क्या है, L की वैल्यू क्या निकाल सकते हो? L की वैल्यू सबसे पहले बात तो L की वैल्यू आपको ये भी मिली है, क्या नाम है, L की वैल्यू mv/a भी है, L की वैल्यू एक और है, L की वैल्यू ये तो चलो पोस्टुलेट से आ गया, ये तो चलो ये वैल्यू तो पोस्टुलेट से आ गई, ठीक है, ये तो पोस्टुलेट से आ गई, ये हमारे इस चैप्टर का नहीं है नो डाउट, बट इसी से थोड़ा फॉर्मूला बनाना है, इसी से फॉर्मूला बनाना है सर, सिंपल सी बात है, इसी से फॉर्मूला बनाना है सर। तो अब सोचो इसी से फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, L इज इक्वल टू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब MeVr इज इक्वल टू NH/2π। अब किताबों में ऐसा प्रिंट है बट इनका कोई यूज नहीं होता। यहाँ पे L की वैल्यू दूसरे से ही हम लोग कंपेयर करेंगे, L की वैल्यू का कंपैरिजन कुछ अलग तरीके से होगा, L की वैल्यू का जो कंपैरिजन होगा वो कुछ अलग तरीके से होगा, अलग तरीके से होगा। L की वैल्यू कहां से क्या निकाल सकते हो, सोचो थोड़ा, क्या L की वैल्यू यहां से कुछ निकाल सकते हो, इस वाले रिलेशन से कुछ निकाल सकते हो, सोचो इस वाले रिलेशन से कुछ L की वैल्यू निकाल सकते हो आप, दिमाग लगाओ। क्या L की वैल्यू यहां से कुछ निकाल सकते हो? अगर इस रिलेशन को यूज किया जाए तो देखो L की वैल्यू एक और होती है, L की वैल्यू एक और मिलती है विच इज नथिंग बट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू m ऑर्बिट अपॉन में E। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L की जगह पे क्या होगा, L की इक्वल टू में 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2me इंटू m ऑर्बिट, m ऑर्बिट को ज्यादा ही बड़ा लिख दिया, ठीक है, अपॉन में E चल जाएगा। अब सोचो ये वैल्यू कैसे, और एक तरीका तो ये है इस वैल्यू को निकालने का, दूसरा तरीका एक और था, बताऊं क्या? ये जो VR है ना, VR की जगह पे क्या पुट कर दो, 2 और ये पुट कर दो वापस से, VR के जगह पे क्या पुट कर दोगे, VR के जगह पे क्या पुट कर सकते हो, सोचो VR के जगह पे ये पुट कर दो, 2m ऑर्बिट अपॉन E पुट कर दो, सिंपल सी बात है, 2m ऑर्बिट अपॉन E। तो VR के जगह पे अगर आप चाहे तो ये भी पुट कर सकते हैं। डेरिवेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, मैं बहुत टफ बता रहा हूँ, कुछ बहुत तोप सिखा रहा हूँ, नहीं। मैंने L की वैल्यू यहाँ से निकाल करके पुट कर दी, एक ये वैल्यू बना दी डायरेक्टली L की वैल्यू की, ये भी L की वैल्यू है। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि ये जो VR है, VR के जगह पे क्या पुट कर सकते हो, VR के जगह पे क्या पुट कर सकते हो, VR के इक्वल में ये भी तो हो सकता है 2m ऑर्बिट अपॉन E। अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं VR के जगह पे तो भी वही आने वाला है, यहाँ पे मैं पुट कर दूं 2m ऑर्बिट अपॉन E, तो दोनों सेम ही होने वाला है, कुछ भी जो करना वो करो, ठीक है। किताबों में डायरेक्टली ऐसे VR की जगह में पुट किया पर मुझे लगा कि ऐसे समझाऊंगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है। आगे चलें, अभी तो जगह बचा हुआ नहीं है, आगे चलते हैं।
अब क्या क्या वैल्यू उठानी है, देखो यहाँ से दो वैल्यू उठा लेनी है। यहाँ से एल की वैल्यू एक आ गई, एल की वैल्यू आ गई 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एम ऑर्बिट अपॉन ई, और एक वैल्यू आ गई एन एच अपॉन 2 पाई। लॉजिक समझा कि नहीं? बेसिकली इक्वेट करना है मुझे, बेसिकली इक्वेट करना है। देख लो यहाँ पे एल की वैल्यू एन एच अपॉन 2 पाई, ये इस ऑर्बिट से इस चैप्टर से आ गया, और ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को, एल दोनों ही एल है एंगुलर मोमेंटम है, इन दोनों को इक्वेट कर दो। इन दोनों को जब मैं इक्वेट करता हूं, अब सोचो मैं इन दोनों को इक्वेट करके बनाता हूं फॉर्मूला। इन दोनों को जब मैं इक्वेट करता हूं, इक्वेट, तो मुझे एम ऑर्बिट की वैल्यू क्या मिलेगी? सोचो, यहाँ पे एल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने इक्वेट किया दोनों की वैल्यू, दोनों ही एल है ना, तो एम ऑर्बिट की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? एम ऑर्बिट यहाँ पे मुझे मिलेगा, एम ऑर्बिट इज इक्वल टू, ऐसे मिलेगा ई एन एच अपॉन ई एन एच अपॉन 4 पाई टू डू द 4 पाई एम ई। बात समझ में आई? आना तो बोलो यार, क्या यहाँ तक समझ में आया? हाँ, अगर मैं बोलूं कि अगर फॉर वन ऑर्बिट, अगर मैं फॉर वन ऑर्बिट की बात करूं, वन ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला बताओ? ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम ऑर्बिट इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम ई। आना तो बोलो यार। और ध्यान से देखें तो इसी को हम बहुत ही मोहब्बत से कहते हैं, ध्यान सुनना, इसी को बहुत ही मोहब्बत से कहते हैं दोस्तों हम बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं सर, बहुत ही मोहब्बत से। क्या बातें समझ में आ गई दोस्तों? आना तो बोलो यार, पक्की बात? अरे श्योर? देखो थोड़ा स्क्रीनशॉट लो यार, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया सिखाया सर आपने। लिया स्क्रीनशॉट? लिया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, आगे चलें। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हाँ, कैलकुलेट करने पे इसकी जो वैल्यू होगी, नो डाउट, इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 9.274 इंटू 10⁻⁻24। इसकी वैल्यू ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की वैल्यू है। तो अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट तो ये आने वाला है सर, आई इंटू ए, मतलब एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट लिख दूंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये वैल्यू याद रखना, इस रेशियो को, हाँ इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ऐसा लिख देना, ऑल्सो कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन। तो बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला क्या होगा? ई एच अपॉन 4 पाई एम ई। बेसिकली याद रखो, एन की वैल्यू 1 पुट करने पे ये बोर मैग्नेटॉन बन जाता है, बाई पुटिंग एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1 फॉर वन ऑर्बिट के लिए। हाँ ना तो बोलो यार, पक्की बात? अगर एक बार रिकॉल चाहिए तो हमने सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट, हमको यही टॉपिक में भी दिया हुआ है, हेडिंग में वही लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एटम। तो एम ऑर्बिट निकालना है, हमने ये सब समझा दिया, एल और एम ऑर्बिट बता दिया, ये सब सारे टर्म्स देख लिए। हमने करंट के फॉर्मूले से स्टार्ट किया, करंट इज इक्वल टू ई बाई टी, टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ये याद होना चाहिए सर, ये सब रोटेशनल डायनामिक्स की बातें हैं। तो 2 पाई बाई ओमेगा यहाँ पे पुट किया तो 2 पाई ओमेगा ऊपर चला गया, ओमेगा की वैल्यू होती है वी बाई आर, तो वी बाई आर पुट करते ही ईवी अपॉन 2 पाई आर होगी। एम ऑर्बिट जो होगा कहाँ से? चैप्टर नंबर 10 से उठाया हुआ, ये चीज मैंने चैप्टर नंबर 10 से फॉर्मूला उठाया।
आई यहाँ पर करंट है, तो करंट की वैल्यू हमने पुट कर दी ईवी अपॉन 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, आर आर कैंसिल होकर के पाई पाई कैंसिल होकर ईवी आर अपॉन 2 बन जाएगा एम ऑर्बिट। एक बार एम ऑर्बिट ईवी आर बाई 2 बन गया तो अब आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम की तरफ, क्योंकि एम ऑर्बिट पे जितना कर सकते थे उतना कर लिया, अब एल की तरफ आ जाते हैं। तो एल जो है वो आई इंटू ओमेगा, आई यहाँ पे करंट नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया एम आर स्क्वायर, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, आर और ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर पुट करते ही, ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर पुट करते ही आर आर कैंसिल होकर के एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एम ई वी आर आ गया। यहाँ से वी आर की वैल्यू क्या हो जाती है, वी आर की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन एम ई, यही वी आर को हमने पुट कर दिया इस वाले एम ऑर्बिट में, इस वाले एम ऑर्बिट में पुट कर दिया। इस वाले एम ऑर्बिट में पुट कर दिया, वी आर की वैल्यू इस वाले एम ऑर्बिट में पुट कर दिया। फिर उसके बाद एम ऑर्बिट की वैल्यू जो हो गई, जैसे पुट किया वैसे ही एम ऑर्बिट की वैल्यू ये आ गई ई बाई 2, पहले से था, वी आर के जगह पे क्या पुट कर दिया एल बाई एम ई। जैसे एल बाई एम ई आया तो एम ऑर्बिट की वैल्यू हमने ई बाई 2 एम ई को और एल को साइड में दिखा दिया। हमने बोला ये तो साला कांस्टेंट वाला पार्ट, ये तो कांस्टेंट है पूरा तरीके से, ये तो कांस्टेंट है पूरा, ये तो पूरा कांस्टेंट है सर, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, तो बोलो जब ये कांस्टेंट था तो हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दिया। एल हमको पता लगा कि यार ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बट एल के ऊपर डिपेंड कर जाता है सर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट सर जो है वो डिपेंड कर रहा है सर, डिपेंड ऑन एंगुलर मोमेंटम, याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है, डिपेंड कर रहा है सर, बहुत बढ़िया। जैसे ही डिपेंड कर रहा है, जैसे ही डिपेंडेंसी वाली बात समझ में आई, वैसे हम लोग आगे चले गए, हम लोग बोले कि यार ठीक है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, अगर एंगुलर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट जो है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिट जो है हमने करंट की डायरेक्शन में लिया हुआ है, पर जो एंगुलर मोमेंटम है विच इज एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक्चुअल में मास ऐसे घूम रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया हुआ है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ओमेगा वाली वेलोसिटी है, ओमेगा ऐसा है, तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम आ गया, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस दिखा दिया, जैसा बुक में प्रिंट था हमने दिखा दिया। हमने बोला ई अपॉन 2 में खास रेशियो है जिसको हमने जायरोमैग्नेटिक या फिर गायरोमैग्नेटिक जो बोलना है बोलो, और फिर हम चले गए यहाँ तक, तो हमको एम ऑर्बिट की वैल्यू बहुत खूबसूरत नहीं मिली, पर जैसे ही हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े, जैसे हमको ये पता लगा, जैसे हमने ये निकाल लिया, वैसे ही हम आगे बढ़ गए। हमने बोला कि फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, इस पोस्टुलेट से हमको एक फॉर्मूला पता है, दैट इज LH, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, तो दिस इज ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई। एल की वैल्यू यहाँ पर हो गई, अब वो क्या नाम है चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर है यार, कौन सा चैप्टर है, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा भाई, वहां पर दिया गया है वो सब, आपको पता भी होगा नो डाउट। L इज इक्वल टू एम ई वी आर, मेरे को पता लगा कि यार ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और फिर L का एक फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाला दोस्त, L का एक फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाला, हमने बोला कि L का फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है, 2me को वहां पे लेके चले गए और E अपॉन में चला गया, तो 2me एम ऑर्बिट अपॉन E, ये L की वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज को क्या किया, इन वैल्यूज को इक्वेट करने का वक्त आ गया था कि ये वैल्यू और NH अपॉन 2 पाई को इक्वेट कर दिया। जैसे इक्वेट किया, जैसे इक्वेट किया, वैसी कहानी में ट्विस्ट आ गया कि एम ऑर्बिट की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो एम ऑर्बिट की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, E NH अपॉन 4 पाई me फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर दिया। जैसे n की वैल्यू 1 पुट करी वैसे गेम हो गया सर, जैसे n की वैल्यू पुट करी क्लैरिटी थोड़ा और आ गया, EH अपॉन 4 पाई me, इसी को हम ऑल्सो कॉल्ड एज अ बोर मैग्नेटॉन कहते हैं बहुत ही मोहब्बत से। कब, जब भी n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू जब 1 होगी, याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया, पक्की बात, कोई दिक्कत। हाँ, इसकी एक वैल्यू होगी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, नो डाउट। बुक में एम्पियर पर मीटर स्क्वायर परसेंट है, वो रॉन्ग है, किताबों में कभी कभी गलत प्रिंट हो सकता है, गलती हो सकती है, बात समझ में आ रही है? हाँ ना, तो बोलो यार, कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई कष्ट, कोई परेशानी, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ खूबसूरती से साथ चल रहा है, लाइफ में सब सही चल रहा है सर, ठीक है, आगे चलते आगे का टॉपिक अगेन BH कर्व हो जाता है। BH कर्व क्या कहता है, BH कर्व, अब सोचो थोड़ा सा
अब जो डेरिवेशन वाला पार्ट था ना, उस वाले मोड से थोड़ा बाहर आ जाओ। बीएच कर्व, अब यहाँ से बीएच कर्व और हिस्टैरिसीस लूप क्या होने वाला मैं बताता हूँ तुमको। इसमें हम एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे। अरे यार मैं अभी उसी से लिख रहा हूँ क्या, अरे ये अपने आप ब्लिंक होता रहेगा जब तक, इसका टाइमिंग पता नहीं कितना रहता है। ठीक, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे हम लोग। एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लेकर के, सुना ध्यान से, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में जैसे मान लेते हैं आयरन ले लिया हमने, क्या ले लिया, आयरन। इस आयरन के डब्बे को ले लिया और हमने इसको दबा दिया, किससे, मैग्नेट से। मैग्नेट से बहुत ही अच्छा खासा बार मैग्नेट है, बहुत ही अच्छा खासा बार मैग्नेट से हमने इसको पैक कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि बार मैग्नेट से पैक किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर ले लिया, साउथ पोल, नॉर्थ साउथ करके हमने लाइन ऑफ फोर्स को ऐसे बम्बार्ड करवा दिया। जैसे नॉर्थ है मान लेते हैं और ये साउथ है, तो ऐसे लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है। जैसे अगर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अगर ये नॉर्थ पोल ले लिया मैंने और ये साउथ पोल ले लिया मैंने, और इसी के बीच में मैंने मैग्नेट दबा दिया, सॉरी एक आयरन दबा दिया, आयरन आयरन रख दिया। अब ये आयरन तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन आयरन अकेले स्वयं आयरन पैदा ही नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हुआ है, आयरन पैदा ही गरीब हुआ है सर। अब उसको हम इन लोगों के बीच में रख दो, उसके बाद जादू नहीं है वो, और दूसरे आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट मैग्नेट के बीच में रख दो ना सर, देखो क्या होता है। मैग्नेट के बीच में रखने से क्या होगा, देखो यहां से जो लाइन ऑफ फोर्स होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे पास होंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से धड़ 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 पास होंगे, सोचो अब क्या होगा, सोचो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास होंगी तो क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। ये वाला जो आयरन है, ये आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा सर, जब ये आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा, इट मीन्स ये आयरन बिहेव करने लग जाएगा, बिहेव लाइक मैग्नेट। इतना मुझे पता है, मैग्नेट जैसे बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट अगर आप सोचो कि उस मैग्नेट, वो आयरन जो था, अब वो दो मैग्नेट के बीच में मैंने एक आयरन को 2 साल के लिए बंद कर दिया, वो आयरन उन दोनों मैग्नेट से इतना प्यार करने लग गया, इतना प्यार करने लग गया, इतनी मोहब्बत हो गई है कि अब वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। बट जब 2 साल के बाद उसका ब्रेकअप हो गया, तो उसको 2 साल लग गए सर बाहर आने के लिए डिप्रेशन से। बाहर मैग्नेट तो छोड़ करके चले गए उन दोनों को। जो आयरन है वो बेचारा क्या कर रहा है, वो मैग्नेट के साथ बिहेव कर रहा है, पागल है सारा, डिप्रेस है। उसके आजू बाजू कोई भी पार्टिकल आ रहा है तो उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, कोई भी आयरन पार्टिकल आ रहा है तो। मतलब प्रॉपर्टी, अगर किसी मैग्नेट को लंबे टाइम के साथ अगर रखा जाए, किसी बॉडी को जो अच्छा खासा मैग्नेटाइज हो सकता है, जिसके पास अच्छा खासा फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो अच्छा खासा कंडक्शन करता है, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, अगर उसको बहुत लंबे टाइम के लिए मैग्नेट के साथ रखा जाए, तो वो इस कदर उसके साथ मोहब्बत करने लग जाता है, वो इस कदर उसके साथ मैग्नेटाइज हो जाता है कि वो जो प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टी इतनी इंड्यूस हो जाती है कि उसके जाने के बाद भी उसकी यादें वो भूल नहीं पाता। और जब यादें नहीं भूल पाता, दिक्कत होता है। पर वक्त सर एक ऐसा दवा है जो हर जख्म को खत्म कर देता है सर। इट मीन्स कि सर टाइम के साथ वो जो आयरन है, वो आयरन भी उन मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज को, उन मैग्नेट का जो मोहब्बत था वो भूल जाएगा सर। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, भूल जाएगा सर। एक टाइम के बाद सर भूलना ही है, और फिर उसके लाइफ में कोई और मैग्नेट आ गया तो उसके साथ प्यार करने लग जाएगा, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके साथ मैग्नेटाइज हो गया। 2 साल मान लेते हैं कि 2 साल मान लेते हैं 2 साल बहुत वो मैग्नेट उनको, उस आयरन को छोड़ के नहीं गए, 2 साल बाद वो चले गए, फिर 2 साल और लग गया, ब्रेकअप के बाद 2 साल फिर से लग गया डीमैग्नेटाइज होने में। जितना प्यार उस मैग्नेट ने दिया था 2 साल तक, उस प्यार को भूलने के लिए, उस मैग्नेटाइजिंग जो प्रॉपर्टी है उसको भूलने के लिए उस आयरन ने मान लेते हैं 2 साल लगा दिए। अब 2 साल लगाने के बाद वो वापस से एक नया मैग्नेट, वो यादें भूल चुका है ना, अब फिर से वो आयरन बन चुका है, आयरन जैसा बिहेव कर रहा है। बट जैसे ही वापस से फिर से कोई दूसरा मैग्नेट आ गया, वो वापस से मैग्नेटाइज हो गया। हम लड़के हैं सर, हमारे साथ ऐसे ही होता है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ, हाँ ना तो बोलो यार, पक्की बात। लिंक समझ में आ रहा है कि नहीं, टॉपिक सर यही है। तो सर ये बात समझ में आ रही है कि सर चीजें ऐसे होने वाली हैं, ठीक है।
तो इसी का एक कर्व बनाते हैं हम लोग कर्व बनाते हैं। हम लोग ने बोला कि BH कर्व बोलो इसको, या फिर इसको हिस्टैरिसीस लूप बोलो। I मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, H मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगर कोई मटेरियल, यही अब यहां से यही कहानी स्टार्ट होगी दोस्तों, ध्यान देना कि अगर कोई मटेरियल जो है अभी वो ओरिजिन पे, वो अपने अपने रियल स्टेट में, रियल प्रॉपर्टी में, ठीक है, सभी में मैं वही कर रहा हूं क्या, कोई मटेरियल है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, जो आराम से ओरिजिन पे अपनी अपनी प्रॉपर्टी में, अगर उसकी लाइफ में कोई मैग्नेट आ गया, जैसे जेठालाल है, जेठालाल की लाइफ में बबीता जी आ गई, सिंपल लॉजिक है, सिंपल वाला लॉजिक बोल सकते हो, बबीता जी आ गई, ठीक है, वही वाला एग्जांपल ले सकते हो। और अगर मटेरियल के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से बात करें, तो कोई मटेरियल उसकी लाइफ में कोई मैग्नेट आ गया, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी आई, तो जाहिर सी बात है कि वो स्टार्टिंग में क्या बोलेगा, हाँ 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 मुझे मैग्नेटाइज करो, मैग्नेटाइज करो, मैग्नेटाइज करो, मैग्नेटाइज करो। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि हर पॉइंट पे स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, क्योंकि वो मटेरियल खाली था पूरी तरीके से, अकेला था बेचारा, अब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, जा रही है, जा रही है, वो खुश हो रहा है, बोलता है हाँ मुझे मैग्नेटाइज करो, मैग्नेटाइज करो, मुझे बहुत ज्यादा प्यार करो, कर रहा है वो। पर प्यार करने के साथ साथ सर लड़की जो होता क्या है ना कि सर आपको खर्चा करना पड़ता है सर, गिफ्ट विफ्ट देना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे जेठालाल है, जैसे, या फिर कोई भी कहानी ले लो, अभी कौन सी कहानी ले यार, कौन सी कहानी लें, कौन सी कहानी लें, कौन सी कहानी, मुझे कोई कहानी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही कौन सी लेना चाहिए। जेठालाल बबीता वाली ले लेते हैं कि जेठालाल जो है, जेठालाल ने बबीता जी को बहुत सारे गिफ्ट देने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि प्यार के चक्कर में सर। पर टाइम के बाद इतना ज्यादा गिफ्ट ले लिया बबीता जी ने कि अब उसको पता है कि अगर मैं इतना पैसा खर्चा करूंगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। हर लड़कियों को पता होता है कि सर इतने टाइम के बाद अब इतना खर्चा नहीं कर सकते सर, बर्बाद हो जाएंगे सर, लिमिट से बाहर जा रहा है। अब तो बोल रही कि प्रॉपर्टी अपना नाम, मेरे नाम कर दो, वैसे वाला सीन है। तो वैसे वाले सीन में कोई भी मटेरियल के, अब मटेरियल के हिसाब से सोचो, यही बात मटेरियल के हिसाब से सोचो कि कोई मटेरियल बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ, अब उसके पास जगह ही नहीं बची कि और कितना मैग्नेटाइज हो, तो उसका एक सैचुरेशन पीरियड आ जाता है कि इसके बाद प्यार अच्छा नहीं लगता सर, बोरिंग सा हो जाता है। ज्यादा चिपक के रहोगे, थोड़ा गैप मेंटेन नहीं करोगे सर रिलेशनशिप में, तो दिक्कत होगी सर, बोरिंग हो जाता है सर। इसलिए थोड़ा सा गैप बनाना बहुत जरूरी होता है, थोड़ा गैप के बाद जो रिफ्रेशिंग होती है ना सर, वो एक अलग ही होती है। तो आप ही समझो, मैं ठीक है थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बट हाँ अगर मैं टॉपिक समझा के देना चाहता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है, जैसे रियल लाइफ में होता है वैसे मटेरियल के साथ भी हो रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा कनेक्ट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। मटेरियल भी क्या करता है कि अपने आप को इतना मैग्नेटाइज होने देता है, इतना होने देता है कि एक सैचुरेशन पीरियड आ जाता है। सैचुरेशन पीरियड का जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ ऐसे ही होगा, वो जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ, वो जो ग्राफ होगा, अगर वो ग्राफ को मैं बनाना चाहूँ, तो ग्राफ मान लेते हैं कि यहां तक आ गया, मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिस मैग्नेट ने उस आयरन को बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज कर दिया। अब वो बार मैग्नेट उस आयरन के साथ बोर हो गया, क्योंकि आयरन बोल रहा है कि भाई मैं अब मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, अब मैं बर्बाद नहीं हो सकता प्यार के चक्कर में, तू जा रही है तो जा, चली जा, मुझे छोड़ दे, पर मैं इसके ज्यादा और खर्चा कर सकता नहीं हूं। सेम एग्जांपल, ये मटेरियल भी, आयरन भी यही कहता है कि भाई मैं अब हो चुका हूं मैग्नेटाइज, कितना करोगे, बहुत हो गया सर, बोर हो चुका हूं, तो वो छोड़ करके चले जाते हैं ऐसे पॉइंट को। मतलब अब ये मटेरियल, अब जो भी मटेरियल होगा, ये ग्राफ क्या कहता है कि मैं स्टार्टिंग में बहुत मैग्नेटाइज हुआ, फिर धीरे 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 यहाँ पे आके रुक गया। मतलब अब ये मटेरियल आगे, ये सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है, अब ये मटेरियल आगे मैग्नेटाइज होना नहीं चाहता, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, सैचुरेशन आ गया सर इसके आगे। पर जब वो, अब जाहिर सी बात है कि सैचुरेशन भले आ गया, उसने बोला था कि थोड़ा गैप मेंटेन करके रखो, थोड़े दिन चली जाओ मायके, घूम के आओ, फिर मिलते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा है। पर वो छोड़ ही नहीं रहता, और उसने जब छोड़ा तो पूरी तरीके से तलाक ही दे दिया, मैग्नेट ने सर डाइवोर्स दे दिया सायरन को कि अब मैं नहीं आने वाली तेरे पास भाई, मैं तो नहीं आ रही, मैंने नहीं आना। अब ये हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, तो बेचारा रो रहा है ना, याद आती है सर, क्योंकि जब बहुत गैप हो जाता है तो याद आने लग जाती है सर, हर गैप के बाद याद आती है सर बहुत ज्यादा। इस मटेरियल को भी याद आ रही है उस बार मैग्नेट की, जैसे तुमको भी याद आती होगी अपनी वाले की, सही कि नहीं, ठीक है, सही कि नहीं है, ठीक है।
ऐसी थोड़ी मजाक मस्ती कर लेनी चाहिए, थोड़ा अच्छा रहता है माहौल, सही कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। तो सर ये मटेरियल ये कह रहा है कि यार मैंने तुमको थोड़ा सा गैप मेंटेन करने के लिए बोला था, पर तुम तो छोड़ के चली गई, ठीक है। तो अब बेचारा वो दुखी है। पर हाँ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, इतना नहीं लगता मटेरियल के केस में, बट हाँ जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, सोचो ध्यान से, वैसे वैसे ये जो मटेरियल है जो मैग्नेटाइज हुआ है वो डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये वापस क्यों जा रहा है? बिकॉज ये डीमैग्नेटाइज हो जा रहा है। ये ऐसे, ये एरो ऐसे दिखा दो चाहिए तो, क्योंकि ये मैग्नेटाइज हुआ, अब ये वापस क्यों जा रहा है? बिकॉज डीमैग्नेटाइज हो रहा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसको अच्छे से बनाने के लिए मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये पॉइंट मैंने बोल दिया कि मटेरियल डीमैग्नेटाइज हुआ, पर टाइम लगा सर, भूलने के लिए टाइम लगा सर। मान लेते हैं कि जो जितना मैग्नेटाइज हुआ उतना क्या हुआ, उतना क्या हुआ, ये आई डैश, आई आई बोल देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग ओ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? ओ बोल देते हैं। इस पॉइंट को हम लोग ओ बोल देते हैं, ओ। इस पॉइंट को हमने ओ बोल दिया, यहां से मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हुआ, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया, फिर वो छोड़ के चली गई वो बार मैग्नेट, तो ये वापस से डीमैग्नेटाइज हो गया। मतलब इसका एरो जो होगा वो एरो पक्का यहाँ पे, तो देखो ये ऐसे मैग्नेटाइज हुआ तो इसका एरो यहाँ पर आएगा ऐसे। अब ये डीमैग्नेटाइज हो गया तो इसका एरो आएगा ऐसे। अब होता क्या है कि इसकी लाइफ में कोई और आ जाता है। इसकी लाइफ में जब वापस से 2 साल लग गया उस पर्सन को, उस लड़की को भूलने के लिए, जब 2 साल लग गए तो वापस 2 साल बाद एक नई लड़की आ गई। वो बोल रही कि नहीं यार मैं भी तुमको वैसे ही, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, ऐसा वैसा, टेंशन ना लो, ऐसा वैसा, ये वो। तो भी यादें भूलती नहीं सर। मतलब वो मटेरियल जो डीमैग्नेटाइज हुआ है वो उस बार मैग्नेट को उतना हद तक भूल नहीं पाया। वो डी वापस से मैग्नेटाइज होने में टाइम लगेगा। पहली बार जितनी तो रफ्तार से मैग्नेटाइज हुआ था उतनी रफ्तार से वापस से मैग्नेटाइज नहीं होगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे टाइम लगा, धीरे 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 टाइम लगा सर। वापस से जब कोई और मैग्नेट आ गया उसकी लाइफ में, क्योंकि आई वर्सेस यहाँ पे प्लस एच है, यहाँ पे माइनस एच दिखा सकते हैं। कोई और मैग्नेट आएगा तो उसकी यादों को भूलने में टाइम लगेगा ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, मैंने डॉटेड लाइन दिखाया ताकि समझाने के लिए। अब मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, भूलने के लिए टाइम लगेगा सर। जब ग्राफ वापस यहाँ पे आ गया, अब समझ जाओ कि हो सकता है कि वो पूरी तरीके से भूल चुका है। जब वो भूल चुका है पूरी तरीके से, इसको हम लोग बोलेंगे एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। कोई दिक्कत आना तो बोलो। अच्छा इसको एच डैश बोल दो, क्योंकि मैंने इसको एच बोला हुआ है इनको, तो एच डैश इसको बोल दो। इसको आई बोला हुआ है तो इसको आई डैश बोल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है सर। ये ग्राफ कैसे चला सर? ग्राफ वापस से ऐसे चल गया। अब उस मैग्नेट का, अब क्योंकि अब ये पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज हो गया है। जब ये मटेरियल पूरी तरीके से उस लड़की को भूल चुका है, मतलब उस बार मैग्नेट को भूल चुका है ये मटेरियल, जो आयरन का एग्जांपल है ना, तो आयरन ले लेते। तो वापस से इसकी लाइफ में जब दूसरा मैग्नेट आया, उसने वापस इसको लूटना स्टार्ट किया, उसने वापस मैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 उसको वापस से ऐसे ऐसे मैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे थोड़ा वेव बन जाता है भाई, ऐसे ऐसे मैग्नेटाइज किया। बात समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? आना तो बोलो। तो मैं एक ही बार में बताता हूँ कि ये ऐसे डीमैग्नेटाइज, मतलब सॉरी, वापस से मैग्नेटाइज हो गया। क्या हो गया? वापस से मैग्नेटाइज हो गया, वापस से मैग्नेटाइज हो गया सर। ओहो वापस से मैग्नेटाइज हो गया सर। वापस से मैग्नेटाइज हुआ। इस मैग्नेट ने भी इस आयरन को वापस से बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज किया। मतलब देखो 2 साल तक इनका रिश्ता चला, पहले स्टार्टिंग में 2 साल तक चला, सैचुरेशन आ गया, ब्रेकअप हो गया, 2 साल वापस चले गए। फिर कोई और आया तो उसको भी और टाइम लगा, 1 साल उसकी यादों को भुलवाने में। फिर उसने फिर से उस मैग्नेट ने, दूसरे मैग्नेट ने उसके साथ शादी कर ली, वापस से सैचुरेशन पीरियड आ गया। प्यार ज्यादा ही हो जाता है सर कभी कभी, हमेशा चिपके रहोगे तो बोर हो जाता है। इसलिए हमेशा फोन पे बात नहीं करना होता। लड़का लड़की जो रिलेशनशिप में है वो हमेशा फोन पे बात ना करे, थोड़ा गैप मेंटेन करके बात करें, काम पे ध्यान दे, एक दूसरे को सपोर्ट करें। ऐसा कुछ हो तब तो आप सही रिश्ते में, अदरवाइज तो आप बर्बाद हो रहे हो।
और मेजोरिटी टाइम आप बर्बादी हो रहे होते, माइनॉरिटी टाइम एक आग चमक जाता है कोई रिलेशनशिप जैसे, नहीं तो नहीं चमकता, मैक्सिमम टाइम आप बर्बादी हो रहे थे। तो बेसिकली वापस से सैचुरेशन पीरियड आ गया सर, वापस से सैचुरेशन पीरियड आ गया, मैग्नेटाइज हुआ वापस से आ गया। अब वो मैग्नेट भी उसको छोड़ के चला गया, मतलब वो मैग्नेट भी छोड़ के चला गया, तो वापस से सर इसका क्या होगा सर, डीमैग्नेटाइज होगा सर, वापस से डीमैग्नेटाइज होगा सर, ऐसे बस हमारी मैं क्या कह रहा हूँ, वापस से डीमैग्नेटाइज हो गया सर। देखो एरो ऐसा आएगा इस बार, क्योंकि वापस से मैग्नेटाइज हुआ मटेरियल, वापस से दूसरा मैग्नेट आ गया उसकी लाइफ में, वो भी छोड़ के चला गया, तो वो भी उसकी टाइम के साथ साथ उसकी यादों को भूलेगा, तो वापस से डीमैग्नेटाइज हो रहा है। जब डीमैग्नेटाइज हुआ वापस से, इसको हम लोग बोल देते हैं आई डबल डैश बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, आई डबल डैश, आई डबल डैश बोल दिया, बात समझना, आई डबल डैश बोल दिया सर, और यादों को भूल चुका है, वापस फिर से कोई और मैग्नेट आ गया, यादों को भूलते भूलते डीमैग्नेटाइज होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं मान लेता हूं कि वो इस तरीके से इस कदर भूल गया, फिर उसकी लाइफ में कोई और मैग्नेट आ गया, तो वापस से सैचुरेशन पॉइंट आएगा। तो ग्राफ कैसे चल रहा है समझ में आ रहा है, ग्राफ का लॉजिक समझा, ये एरो ऐसा होगा, ये एरो ऐसा होगा, स्टार्टिंग यहां से हुई है ओ से, ये मैग्नेटाइज हुआ, पहली बार इसके लाइफ में लड़की आई, वो छोड़ के चली गई, वापस से भूला, उसकी यादों को भूला, फिर दूसरी लड़की आई, उसकी यादों को भूलने में टाइम लगा, फिर उसने शादी के लिए बोला, फिर वो इसने शादी के लिए पूछा, तो वो लड़की धोखेबाज निकली, वो छोड़ के चली गई, जब वो लड़की छोड़ के चली गई, क्योंकि उसने शादी के लिए पूछा, सैचुरेशन पीरियड आ गया कि भाई कब तक हम लोग लिविंग में रहेंगे, अकेले रहेंगे, मतलब सॉरी लिविंग में, ठीक है, कब तक हम लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे, लेट्स गो फॉर मैरिज, बट वो लड़की धोखेबाज निकली सर, जब वो लड़की धोखेबाज निकली तो वो चली गई, जाहिर सी बात है, तो वापस से उस लड़की को भूलने में टाइम लगा, डीमैग्नेटाइज हुआ मटेरियल, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भूलने में टाइम लगा, डीमैग्नेटाइज, लड़की लड़का जो मैं बोल रहा हूँ, पर मेरा मोटिव ये है कि आयरन मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, वापस से डीमैग्नेटाइज हुआ, उसकी यादों को भूलने में टाइम लगा, वापस कोई और लड़की आ गई, फिर से सैचुरेशन पॉइंट आ गया, जुप 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 जुप, एक मटेरियल की लाइफ में यही चल रहा होता है। अभी ग्राफ ऐसा है, वापस से भूलेगा वो, एक्चुअल में ग्राफ ऐसे ही चलने वाला है कि वो आया, फिर वो गई, पूरी तरीके से गई, फिर कोई आई, फिर कोई भूला, फिर वो चली गई, फिर 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 ही चल रहा है सर, चल तो ये रहा है। एक मटेरियल के साथ यही होता है सर, एक लड़के के साथ जैसा होता है वैसे ही एक मटेरियल के साथ भी होता है सर, आती है जाती है, इसलिए बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है ना। चलिए इसको हटा देते हैं सर, बहुत बढ़िया सर, ये हो गया सर हिस्टेरिसिस ग्रुप सर, बहुत बढ़िया दिख रहा है। हाँ इसमें एक बात समझो, थोड़ा सा एक बात समझिए कि हाँ ये वाली जो लेंथ है, अब ये वाली लेंथ का थोड़ा कलर बदल देते हैं, कलर क्या करें क्या करें क्या करें, ब्लू कर दे। ये वाली जो लेंथ है ना ओ आई डैश, इस ओ आई डैश को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, रिटेन कर लिया ये वाली लेंथ, इतना रिटेन किया, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ सोचो, ये वाली जो लेंथ है, इस वाली लेंथ को हम लोग बोलते हैं कोएर्सिविटी, ओ एच डैश। तो ओ एच डैश क्या हो गया, कोएर्सिविटी, ओ आई डैश क्या हो गया, रिटेंटिविटी, क्योंकि इसी के बाद ही वापस से कोई और लाइफ में आता है, वापस से। अब देखो ये ओ आई डबल डैश, आई डबल डैश क्या हो गया, फिर से रिटेंटिविटी हो गया, ये ओ आई एच डबल डैश बोल दो, कोएर्सिविटी। तो कोएर्सिविटी एच कर्व पे होती है, रिटेंटिविटी आई कर्व पे होती है, फिर बी कर्व पे होती है, बी वाले एक्सिस पे, इसी को बी एच कर्व कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सिर्फ मैं क्या दिखाता है ये, एक तरीके से क्या दिखाता है, एक तरीके से ये मैग्नेट की एक बार मैग्नेट किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करके उसको कैसे चीट करता है, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, चीटिंग ग्राफ है बेसिकली। ये बोल रहा है कि मैं बार मैग्नेट हूं, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं मटेरियल के पास जाऊंगा, उसको प्यार मोहब्बत में फंसाऊंगा और उसको छोड़ के आ जाऊंगा।
उसको मैग्नेटाइज करूंगा, उसको डीमैग्नेटाइज करूंगा, एक टाइम के बाद छोड़ दूंगा, सैचुरेशन पॉइंट आएगा, फिर छोड़ दूंगा, बेचारा रोएगा, टाइम लगेगा डीमैग्नेटाइज होने में, वापस से फिर मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज। तो उस एक मटेरियल की लाइफ ऐसे चलती है, ऐसी है सर जिंदगी। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? आगे दो एग्जाम्पल देख लो, बस इसी के लिए इतना ही बीच करो। आगे देख लो कि जिसकी, अब सोचो यहाँ पे नोटिस करो थोड़ा सा, ये ओ पॉइंट है और ये आई वाला पॉइंट है, इसकी रिटेंटिविटी बहुत छोटी है, इसकी कोएर्सिविटी भी छोटी है। देखो ये कोएर्सिविटी है और ये रिटेंटिविटी, आई डैश है और ये एच डैश। तो ये कौन से मटेरियल की कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी जो होती है बहुत लो होगी, मतलब वो मटेरियल जो है ड्यू टू दिस दे इजिली मैग्नेटाइज, they easily magnetize, due to this they easily magnetize and demagnetize very fast। क्योंकि जितना जल्दी वो यादों को भूल जाएगा, जैसे सैचुरेशन पॉइंट आया, फट से भूला, फट से झट से मैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, हाँ ना तो बोल। तो ये केस जो होता है ये सॉफ्ट आयरन का केस है। सॉफ्ट आयरन में ऐसा होता है, स्टील में ऐसा नहीं होता। स्टील में इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। स्टील में देख रहे हो सर रिटेंटिविटी कितनी ज्यादा है, कोएर्सिविटी कितनी ज्यादा है, मतलब एक बार ये मैग्नेटाइज हो गया, एक बार ये लड़की के प्यार में पड़ गया सर, तो ये लड़की को भूलता नहीं सर, बहुत टाइम लगता है इसको भूलने में। जितना टाइम लगेगा उतना ही वो दूसरे मैग्नेट के पास नहीं जाएगा। फिर दूसरा मैग्नेट आया, बहुत टाइम लगा मैग्नेटाइज होने में, फिर डीमैग्नेटाइज होने में बहुत टाइम लगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी बहुत ज्यादा हाई है। इसकी ये वाली लेंथ रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी बहुत ज्यादा हाई है। रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी अगर हाई है तो वो परमानेंट जैसे मैग्नेट जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे वो लड़का जो होता है ना वो पागल हो जाता है सर, अगर प्यार में पागल हो चुका है तो, मतलब और क्या ही बोलूं उसके बारे में, मैं उस टॉपिक को उतना नहीं टच करना चाहता, पर बोलता हूँ कि सिंपल सी बात है। जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे मूवीज हैं, कैरेक्टर जिसमें देख सकते हो कि लड़का पागल ही हो गया, जबकि लाइफ में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत कुछ करने को है लाइफ में। 750 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, एक क्या 100 अगर छोड़ के चले जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग हैं। एक्सप्लोर तो करो, इतना सा डिफरेंस नहीं देख पाते तुम बेवकूफ जैसे घूमते रहते हो उसके पीछे। तुमको नहीं घूमना है सर, तुमको नहीं पीछे पड़ना है, तुमको किसी के लिए पागल नहीं होना है, अपने लिए पागल हो जाओ सर, सेल्फ लव के लिए पागल हो जाओ। खुद से ज्यादा प्यार किसी से मत करो सर, कोई भी छोड़ के जाए कोई फर्क नहीं पड़ता सर। होती है तकलीफ, डीमैग्नेटाइजेशन होने में तकलीफ होगी, बट मूव ऑन तो करने सीख जाओगे, स्ट्रांग तो बन जाओगे, माइंड तो स्ट्रांग बन जाएगा, खिलाड़ी तो बन जाओगे इस लाइफ के। लाइफ में जो भी करोगे वहां पे फोड़ना तो सीख जाओगे, तोड़ू फोड़ू करना सीख जाओगे। डीमैग्नेटाइज होना सीखो, जितना फास्ट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा कोई भी मटेरियल उतना ही अच्छा होगा। अगर वो बहुत टाइम लेगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा, वो अकेला रहेगा। लड़की तो अपनी लाइफ में खुश रहती है, लड़कियों का लाइफ सेटल होता है सर एक तरीके से, बट लड़कों को झक मार के कमाना है, गारंटेड कमाना है सर। हाँ लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, वो एक अच्छी बात है, वो एक अपने लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने सोशल लाइफ को, नो डाउट। इतना दिमाग में रखा करो ये सब बातें। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मोड़ी ये जो जो बातें हैं, इन सब माइंड के लेवल पे अपने माइंड को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनाओ। इनडायरेक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ। ये मटेरियल क्या है, ये मटेरियल बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है डीमैग्नेटाइज, इसकी रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी बहुत ज्यादा हाई है, तो इसको आसानी से, ये नहीं आसानी से मैग्नेटाइज होगा, नहीं आसानी से डीमैग्नेटाइज होगा। तो एक बार ये मैग्नेटाइज हो गया तो डीमैग्नेटाइज हो नहीं रहा है, तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज ए परमानेंट मैग्नेट, कि भाई मैं भी अब मैग्नेट हूं, मैं भी मैग्नेट हूं, मैं भी मैग्नेट हूं, मैं स्टील हूं, मेरे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है, मैं मैग्नेट बन जाऊंगा। उसके साथ बिहेव करने लग जाता है, पर ये ऐसा नहीं होता। सॉफ्ट आयरन के केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अलग ही कहानी चल रही होती है। क्या बात समझ में आ रही है? आना तो बोलो यार, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, लो स्क्रीनशॉट लो, लिया लिया, बहुत बढ़िया सर, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, पक्की बात। आना तो बोलो, आगे चले, आगे चले, आगे क्या मतलब खत्म हो गया अभी? ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, देख लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ में। तो चैप्टर नंबर 10 का भी न्यूमेरिकल करेंगे, चैप्टर नंबर ये क्या नाम है, इस चैप्टर का नाम 11 है शायद से, चैप्टर नंबर 11 है, इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर EMI AC पे आ जाएंगे सर। EMI AC में सर बहुत फाड़ू वीडियो बनने वाला है,
ध्यान दो, बहुत फाड़ू वीडियो बनने वाला है। मिलते हैं बहुत जल्द।